आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देखते ही देखते रामनवमी पर 9 राज्यों को आग के हवाले कर दिया गया। जहां लगातार कुछ दिखाई दिया तो वो नफरत दिखाई दी जो बीते कुछ सालों से लगातार एक खास समुदाय के खिलाफ, एक खास समुदाय के लिए भरी जा रही है। मैं बात कर रहा हूं मुसलमानों के लिए किस तरीके से नफरत के बीज बोए गए हैं, ये रामनवमी के दौरान तस्वीरें खुल करके सामने आ गई। जहां जगह जगह प्रदेश भर में जुलूस निकाले गए और जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। जहां मस्जिदों पर भगवा ब्रिगेड द्वारा भगवा झंडे लहराए गए और जब इससे भी उनका पेट नहीं भरा तो पत्थर फेंके गए और पत्थर से भी पेट नहीं भरा तो मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया, मज़ारों को आग के हवाले किया गया, मुस्लिम बस्तियों पर हमला किया गया। जहां मस्जिदों के सामने खड़े होकर के यह ऐलान किया गया कि मुस्लिम बहन बेटियों का बलात्कार करूंगा, और ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि महंत साधु संत, जिनको महंत और साधु संत कहने में भी एक ऐसी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि ऐसे बोल तो महंत के कभी नहीं हो सकते। ऐसे बोल सिर्फ शैतान के हो सकते हैं जो सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहता है। और जो घटनाएं कल घटित हुई हैं उस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों का कोई बयान आया हो या ना आया हो, अभी इसकी प्रतिक्रिया नहीं आई। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुखर होकर के जितने भी राज्यों में कल दंगे हुए हैं उसको जम करके फटकार लगाई भगवा ब्रिगेड को, और साथ ही साथ सरकार को भी घेरा कि आखिरकार ये कैसी नफरत आपने फैला दी है जिसके चलते देखते ही देखते 9 राज्यों में दंगा भड़क गया। क्या कुछ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा और कैसे मीडिया बौखलाया हुआ है, इसके बारे में बात की जाएगी। आपको बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, जस्ट इन दी लास्ट 5 days Hindutva mobs with the blessing of cops provoked participated in violence in the list this place, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि बीते महज 5 दिनों के अंदर इन राज्यों में सांप्रदायिक दंगे भड़काते हुए जो कि भगवा ब्रिगेड है वो नजर आया है, और कैसे उकसाने की कोशिश मुसलमानों को की गई है। उन प्लेसों के नाम उन्होंने बाकायदा लिख दिए। तो गोदी मीडिया बवाल पर उतर आया कि आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले करौली राजस्थान का जिक्र किया, फिर उसके बाद हातिम नगर गुजरात का जिक्र किया, तो वहीं कोरेगांव मध्य प्रदेश, खारगांव का मध्य प्रदेश का जिक्र किया। इसके बाद गोलबर्ग, रेचूर, कोलार में भी ऐसे सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले, जहां कर्नाटक का उन्होंने खुल करके जिक्र किया, जहां वैशाली मुजफ्फरनगर बिहार का जिक्र किया गया, सीतापुर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया, इस्लामपुरा गोवा का जिक्र किया गया, और बंगाल में भी रामनवमी के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई। झारखंड में भी रामनवमी के दौरान राजनीतिक हिंसा देखने को मिली, और उन स्टेटों में ज्यादा ये देखने को मिला जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, और उन 5 राज्यों में हर तरफ देखने को मिला जहां बीते कुछ महीनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सबसे पहली प्रतिक्रिया इन 9 राज्यों में हुई हिंसा को लेकर के सामने आई है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा यह कहना है कि देश के विभिन्न हिस्सों से पिछले कुछ दिनों में हिंसक घटनाओं के अलग अलग मामले सामने आए। इनको लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने हिंदूवादी संगठनों को निशाना बनाया है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि हिंदूवादी संगठनों ने अलग अलग जगह हिंसा की और उनको पुलिस ने उकसाया या फिर हिंसा में साथ भी दिया गया। ओवैसी ने आगे कहा कि इसके अलावा धर्मगुरुओं ने मुस्लिम के नरसंहार और बलात्कार की बात कही। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर रामनवमी की रथ यात्राओं को मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने के लिए इस्तेमाल किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट्स में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और गोवा का जिक्र किया
ओवैसी ने ट्वीट में इन राज्यों के उन इलाकों का भी जिक्र किया जो पिछले दिनों हिंसक घटनाओं को लेकर चर्चा में रहे। इसमें से कुछ मामले रामनवमी यानी 10 अप्रैल के भी हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के करौली का जिक्र किया। वहां डीजे पर बजते गानों नारेबाजी से भड़के लोगों ने पथराव कर दिया था, जिससे हिंसा भड़क गई थी। जानकारी सामने आई थी कि 2 अप्रैल की शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सर्किल से रैली में शामिल करीब 200 बाइक पर सवार 400 लोग रवाना हुए थे। रैली के आगे पिकअप में डीजे में गाने बज रहे थे, जबकि प्रशासन ने डीजे व लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न करने की शर्त पर ही रैली निकालने की अनुमति दी थी। डीजीपी ने बताया कि रैली जब अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र से गुजर रही थी, तब रैली में शामिल लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी के बाद आसपास के मकानों व दुकानों से रैली में शामिल लोगों पर पुलिस पर भारी पथराव शुरू हो गया। करीब 100-150 व्यक्तियों ने लाठी व डंडे लेकर हमला कर दिया। आगजनी व तोड़फोड़ से दोनों पक्षों के करीब 80 से ज्यादा व्यक्तियों की संपत्ति को नुकसान हुआ। इस वजह से राजस्थान के कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं गुजरात के आणंद में रविवार को वीएचपी की रामनवमी यात्रा पर पथराव हुआ था। पुलिस की गाड़ियों को भी वहां फूंक दिया गया था। इसके साथ साथ साबरकांठा में भी बवाल हुआ। हिंसा में एक की मौत भी हुई है। इसी तरह रामनवमी पर ही मध्य प्रदेश के खरगोन में शोभा यात्रा पर हमला हुआ। वहां डीजे पर आपत्ति थी। इसके बाद हिंसा में ट्रांसफार्मरों और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। गोवा के इस्लामपुर में भी रामनवमी पर हिंसा की खबर है, जिसके बाद वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ा में 9 अप्रैल को एक वीडियो सामने आया। इसमें कथित रूप से मुस्लिम फल विक्रेता को मंदिर के सामने फल बेचने से रोका गया और ठेला भी तोड़ दिया गया। इसका आरोप भी श्री राम सेना के सदस्यों पर लगा था, जिस पर जमकर राजनीति हुई। इन तमाम घटनाओं को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदूवादी संगठनों पर निशाना साधा है। जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके अपने ट्वीट में यह जिक्र किया कि पुलिस प्रशासन या तो उन दंगाइयों के साथ मिला हुआ था, या जब दंगाई मस्जिदों मज़ारों को आग के हवाले कर रहे थे, तब पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और उनके साथ मिलकर के घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दिए हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इस प्रतिक्रिया से एक हड़कंप भरा माहौल मच गया है कि आखिरकार कोई राजनेता सबसे पहले रामनवमी की घटनाओं पर बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसको लेकर के तमाम तरीके की बयानबाजी अब तेज हो जाएगी और मीडिया रामनवमी के बहाने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट करता हुआ दिखाई देगा। जहां यह बताया जाएगा कि देखिए कैसे हिंदूवादी संगठनों को निशाना बना रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सच से आईना दिखाने का काम गोदी मीडिया और दंगाइयों को कर दिया है, जिस पर हर बार मुखर होकर के बोलते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिखाई देते हैं। और इस बार भी रामनवमी के दौरान हुई घटनाओं को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया जारी कर दी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।